तो अब आपको लग रहा है कि वो जो टैटू था घोड़े का नहीं गधे का था? या डॉक्टर। जब आपने ये देखा तो चश्मा लगा था? डॉक्टर साहब क्या बेतुका सवाल कर रहे हैं आप? आपने आज तक किसी गधे को चश्मा लगाए देखा है? आपने भी तो लगाया हुआ है। मेरा मतलब ये है कि आपने क्या चश्मा लगाया हुआ था? कल के दिन बोले कि नहीं गधा भी नहीं था, ये तो बकरा था। डॉक्टर साहब आप मेरी बेटी का इलाज कर रहे हैं, किसी घोड़े या गधे का नहीं कर रहे हैं आप। देखिए हर जानवर का मंत्र अलग होता है, बाकी तो बचाने वाला ईश्वर है। तो ठीक है, आपकी फीस भी हम ईश्वर को दे देंगे। तो फिर मैं भेजूं आपको ईश्वर के पास? गॉड। ओके होल्ड ऑन 1 सेकेंड पापा, मेरी तबीयत खराब है। हाँ प्लीज जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन मी। आप दोनों मत शुरू हो जाइए। व्हाट्स गोइंग ऑन? मिसेस साजन जब वो गाना गा रहे थे तो इस बार मैंने उस गाने की रिकॉर्डिंग कर ली है। प्ले कीजिएगा। आप बेटा प्ले करो या फिर तुम खुद गाओगी? नो पापा। आई एम सॉरी, प्लीज प्ले। चल मेरे घोड़े टिक 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 भाई टिक टिक टिक। दिल्ली नोएडा पलवल गुरुग्राम गाजियाबाद हापुड़ मेरठ और अलीगढ़ वाया फर्रुखाबाद। चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक। सर चाय रख दे। ओके सर। सुन जी सर। मैडम कैसी है? सर आपने मुझे खबरी समझ रखा है क्या सर? आप भी डरना हो सर। सर आप मुझे 10 रुपए में खरीदना चाहते हैं? 2 5 के सिक्के हैं तेरे पास, तो एक रख ले, एक दे दे, और ये 10 का भी वापस कर, चपड़ासी कहीं का। 10 रुपए में खरीदना चाहते? तू है कौन बे? लेमन चिसवा के पूछूंगा तब बताएगा क्या कैसी है मैडम? गुड मॉर्निंग सर। डू हेल विद योर गुड मॉर्निंग। मिस्टर साजन, आप छेदी को 5 रुपए में खरीदना चाहते थे? He is my most valuable employee. सॉरी सर, मैं सिर्फ मैडम के हालचाल पूछ रहा था छेदी से सर। संजना के हाल अच्छे नहीं हैं, उसने फिर से वो टैटू वाला इंसान देखा। अच्छा, तो इस बार मैडम ने सर वो गधे की जगह कोई लोमड़ी वोमड़ी तो नहीं देख ली ना? नहीं, लेकिन फिलहाल संजना की लव स्टोरी जरूर लोमड़े आ गई है। मतलब ये कि संजना की आंखों के सामने से फिर से पिछले जन्म की वो कहानी दौड़ी। उसने फिर से वो टैटू वाला इंसान देखा जो संजना से बार बार ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बहन बनाना चाहता हूं। क्या? मिस्टर साजन आप इतना क्यों चीखे हैं? नहीं, मुझे झटका लगा सर। सारे अरमान पानी में बह गए। किसके? मैडम के सर। और किसके? फिर कुछ बोली क्या मैडम? नहीं बोली तो कुछ नहीं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं संजना को उसका भी मन कर रहा होगा कहीं ना कहीं कि वो गधे के टैटू वाला इंसान मिले और वो उसके हाथों में राखी बांध दे। मिस्टर साजन, व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग? सर मैडम के लिए। चलिए मिस्टर साजन रेडी हो जाइए। रेडी किस लिए मैडम? आप भूल रहे हैं हम सी थ्रू बनियान की एड कैंपेन की शूटिंग कर रहे थे कल मिस्टर साजन, जो अनफॉर्चुनेटली हम पूरी नहीं कर पाए। बट द सिल्वर लाइनिंग ऑन द क्लाउड इज कि आपने कल जो क्रिएटिव सुझाव दिए उस पर मैंने गौर किया और मैंने सोचा कि वी कैन अप्लाई देम एंड व्हाई नॉट यूज यू एज अ मॉडल। वी हैव अ कंपनी इन हाउस मॉडल पापा। नहीं, कंपनी के पैसे बचेंगे। करेक्ट। हे भगवान, एक के बाद एक झटके। अब मैडम ने अगर मेरा गधे वाला टैटू देख लिया तो मुझे सीधे उठा के अपने भाई की पोस्ट पे बिठा देंगी यार ये तो। Are you not happy with the offer, Mr. साजन? क्या सोच रहे हैं? मैं 1 मिनट वॉशरूम होकर आ सकता हूँ क्या? Okay, hurry up. थैंक यू। Please, Mr. साजन के साथ रहिए। ओके मैडम, ओके। सर All right, guys,
Let's get it sorted. एक मिनट, कहाँ जा रहा हूं मैं, देख रहा है कि नहीं है? यहाँ भी आएगा क्या साथ में? यहाँ कौन सी हेल्प करेगा तू? ऐसे करेगा क्या खड़ा होके? सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, सर सॉरी सर, सर आप जाइए जाइए। इससे पूछ के जाऊंगा क्या? लेमन जूस ले। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैडम ने टैटू देख लिया तो मुझे भैया बना के छोड़ेंगे। सर आप ठीक तो हैं? हाँ, नहीं सर, कोई आवाज नहीं आ रही थी तो मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया सर। तो मैं यहाँ पे क्या आवाजें निकालने के लिए बैठा हुआ हूँ क्या? हैं? ऑर्केस्ट्रा चल रहा है यहाँ पे? कान हटा अपना दरवाजे से बाथरूम के। कैसे निकलूं यार यहाँ से बाहर? ये छेदी गार्ड बन के खड़ा हुआ है यार, ये तो जाने ही नहीं देगा। कुछ कहा सर आपने? लेमन चूस ले। और शांति से मुझे हल्का होने दे, यहां खड़े होके चुटकियां मत बजा। मिस्टर साजन, मैंने चश्मा पहना हुआ है, तमीज से। सॉरी सर। मिस्टर साजन, आप क्या हफ्ते में एक बार बाथरूम जाते हैं? क्योंकि पूरे हफ्ते का टाइम मिला के इतना ही वक्त लगता है। मिस्टर साजन, मिस्टर साजन, मिस्टर साजन, छेदी दरवाजा तोड़ दे। ओके सर। क्या? रे मम्मी, थारा बर्थडे आ रहा है, तने क्या गिफ्ट ला दूं? अरे चाय तो पीने दे। मम्मी, भोपू, शाम को संजू आएंगे तो पता है ना क्या करना है? रे जीजी, तू चिंता मत ना करे, मैंने सब पता है क्या करना है। रे जीजा जल्दी आ गया, मम्मी छुप जा जाके। हाँ? जीजी पोजीशन ले ले। सासू माँ, कौन है? भूपेश, क्या कर रहा है? क्यों बांध रहा है मुझे? सासू माँ, क्या हो रहा है ये? मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। मुझे क्यों बांध रहा है भूपेश? मुझे बांध के नदी में फेंकने वाला है क्या? रे मुंह बंद कर ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन सी गड़बड़ हो जाएगी? क्या? मुंह में साबुन चले जाएगा। साबुन? हाँ, नहलाना है। भूपेश क्या कर रहा है? उतारो। ये कोई तरीका नहीं होता है कश्मीरा, मैं अकेला नहा सकता हूँ, मैं अपने आप नहा लूंगा। जाओ। अरे मेरे दामाद से बंधी रस्सी, कहते रस्से, मेरी बेटी से प्यार से नहलाना चाह रही है। तो बेटी नहला लेना, आप क्यों आ गई हो साथ में? जाओ यहाँ से। मैं पति पत्नी के बीच में इतने लोग होंगे क्या? मैं इनके सामने नहीं नहाऊंगा। कॉल, फोन बज रहा है मेरा। वो यार हिल मत ज्यादा, फोन पे मैं बात करा दूं तेरी। मेरा फोन हाथ मत लगा। मैडम का फोन है। बिल्कुल मत उठाना ये। अब तो उठ गया। हेलो मैडम। कहाँ है आप मिस्टर साजन? मैं अपने घर पे हूँ मैडम। घर पे? हाँ मैडम। आप तो बाथरूम गए थे ना? वो बाथरूम में ना मुझे अचानक से चक्कर आ गए मैडम, तो मैंने सहारा लेने के लिए खिड़की पे अपना बदन टिकाया तो खिड़की में कांच नहीं था, किसी ने निकाल रखा था, तो मैं खिड़की से नीचे गिर गया मैडम। मिस्टर साजन, हमारा ऑफिस 18th फ्लोर पर है। बाथरूम से गिरने के बाद आइडियली आपको स्वर्ग में पहुंचना चाहिए, आप घर कैसे पहुंच गए? नहीं, वो मैं एक्चुअली एक ट्रक जा रहा था कचरे का, उसके अंदर गिर गया। तो वो हमारे घर वाले रूट पे ही जा रहा था ट्रक, तो मैं उसमें बैठा बैठा अपने घर पे ही उतर गया। फिर मैंने कहा यहीं उतर जाता हूँ। नहा धो के मैडम आऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, सुबह आ सकता हूँ क्या ऑफिस? बिल्कुल, आप कल आइए, फिर बात करते हैं। ओके, थैंक यू मैडम, सॉरी। चल खोल। अरे भूपेश, इसके कपड़े उतार। हैं? मैं पुलिस बुला लूंगा, ये मेरी इज्जत पे हमला हो रहा है यहाँ पे। अगर ये उतर गई ना तो मैं आप सबकी नजरों से उतर जाऊंगा। मत उतारो इसको, मत करो। चुप कर जा। अगर शर्ट ना उतारी ना और अगर फाड़नी पड़ गई तो पता नहीं के उतर जाएगा। मत कर, दिख जाएगा। मत करना यार, दिख जाएगा। मत करना, मत उतार, मत। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अरे
पीट रहे हैं क्या इनको? इसको रोका नहीं तो बहती नदी में हाथ धो लेगा। बालूजी, बालूजी नहला रहे हैं हम इसे। आप क्यों आए? भाभी जी आपने टीवी देखा? नहीं देखा। अरे वो पंडित जी आए थे ना, जोशी, जिन्होंने साबुन दिया था। हाँ, वो अपनी बीवी के लिए वफादार नहीं निकले, पड़ोसन के साथ भाग रहे थे, पकड़े गए, अब जेल में हैं। हे भगवान, वफादारी का साबुन बेचने निकला था और खुद धोखेबाज निकला। ब्रेकिंग न्यूज, शेर घास खाते हुए पकड़ा गया। कौन? चलो मम्मी, कौन? जीजा को खोल तेरे और ये अच्छे से नहा लेना। चलो चलो बालूजी घर जाइए आप। चलिए चलिए। अच्छे से मिटाना दोस्त, कोई दाग वाग नहीं रहना चाहिए। जैसी बॉडी थी ना बस वैसी कर दो। अबे ऐसा गायब करूंगा लगेगा किसी ने गधे का कत्ल करके उसकी लाश को किसी गुप्त जगह पे छुपा दिया है। यार इसकी पीठ से गधा तो गायब हो जाएगा यार, लेकिन ये जो मैडम के पुनर्जन्म की कहानी के चक्कर में गधा बना है, उसके निशान कैसे मिटेंगे बे? अबे मैं तो कहता हूँ इसको मोहब्बत की निशानी समझकर पीठ पर ही रहने दे। चल बे, पीठ पर ही रहने दे। और अगर ये मोहब्बत की निशानी मैडम को दिख गई ना, तो इसको भाई बहन की प्रेम की निशानी में बदलते टाइम नहीं लगेगा फिर। अरे यार कश्मीरा भाभी के बारे में तो सोचो यार, वो चाहती थी कि तू उसके नाम के टैटू बनवाए। अगर वो गधा देख लेगी तो उनको ऐसा लगेगा तूने उनका प्यार का नाम ये रखा है। आज मुझे अपने पापा की बात याद आ गई। कौन सी बात बे? वो कहते थे कि घाव हमेशा दुश्मन देते हैं बेटा, लेकिन घाव पे नमक छिड़कने हमेशा आपके सबसे करीबी दोस्त आते हैं। छिड़को 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 और छिड़को। इसको हटा दो पहले। ठीक 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 है, हटा भाई तो हटा। इस बार भी उतना ही दर्द होने वाला है क्या? उससे भी कहीं ज्यादा। ए खिलौनी, हाँ। वो तूने मंगाई कि नहीं यार सुन होने की दवाई? मैंने कोई दवाई का ऑर्डर नहीं किया है, मुझे डर है टिटनेस से कि कहीं वो मुझे सुन न कर दे बे। अब तू चुपचाप लेटे रहा, देख मत इधर, अब अच्छे अच्छे ख्यालों में खो जाए। चल उधर, साले जब देखो तब सवाल कर रहा है। तू घसीट बे। आर यू रेडी माय बॉय? रेडी अब क्या है, अब तो जो भी दर्द होगा सह लेंगे भाई। यार फिर से बेहोश हो गया ये। तू निकालना भाई। वो पेटल्स अच्छे से स्प्रेड आउट कर देना। द क्लाइंट इज अ लिटिल फसी। गुड मॉर्निंग। हाँ थैंक गॉड आप आ गए मिस्टर साजन। मुझे लगा कहीं आप फिर से आज बीमार ना पड़ जाए। अब तो क्या ही बीमार पड़ूंगा मैडम, जो बीमार पड़ना था पड़ गया, अब बस यादें रह गई। मिस्टर साजन यू आर फनी। एनीवे नाउ दैट यू आर हियर, शर्ट निकालिए और अंदर कूद जाइए। शर्ट नहीं मैडम, मैं कब क्या किस लिए मैडम? हम सी थ्रू बनियान की एड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं मिस्टर साजन, जिसमें एक बहुत ही एवरेज सा लूजर टाइप का बंदा चाहिए हमें, एंड यू फिट द बिल। यस मैडम, अब तो मैं वैसे भी लूजर टाइप ही फील करने लगा हूँ। See, that's the character I'm talking about. पकड़ के रखिए इस कैरेक्टर, ओके? शर्ट निकालिए, कूद जाइए, go inside. चल अच्छा भाई प्यारी, मेरा मोबाइल है ना तुम्हारे पास? जी दीदी जी। ओके, ऑडियो फाइल्स में जाओ और जो सबसे ऊपर का ऑडियो जो है, जो हमारे एड का जिंगल है, वो प्ले करो। अच्छा 1 मिनट। प्ले? हाँ। चल मेरे घोड़े टिक 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 भाई टिक टिक टिक। दिल्ली नोएडा पलवल गुरुग्राम गाजियाबाद हापुड़ मेरठ और अलीगढ़ वाया फरुखाबाद। चल मेरे दीदी मैडम क्या हो गया आपको? मैडम ओह माय गॉड मिस्टर साजन, क्या? मिस्टर साजन, मुझे लगा था कि वो पुनर्जन्म की कहानी वहीं पे खत्म हो गई जहाँ पे उस डोंकी टैटू वाले आदमी ने मुझसे कहा कि वो मुझे बहन की नजर से देखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है मैडम? आगे और भी स्टोरी है मिस्टर साजन। अब रहने दीजिए मैडम, क्या ही स्टोरी होगी, भाई बहन क्या ही करेंगे, ऐसे ज्यादा राखी बांधी होगी अपना दुपट्टा भर के आपने उसको। नो मिस्टर साजन, उस डोंकी टैटू वाले आदमी ने मुझसे जब ये कहा कि वो मुझे बहन की नजर से देखा, तब मैंने उससे कहा कि डोंकी टैटू मैन, मैं तुम्हें भाई की नजर से नहीं देखती हूँ, मैं तुम्हें भैया नहीं बल्कि सैया की नजर से देखती हूँ। एंड देन ही सेड, भैया नहीं तो सैया सही, आई एम ओके।
And then we kiss, Mr. Sergeant. We hug, we kiss. It was so beautiful. I was so happy. बस I hope कैसे भी करके वो डोंकी टैटू वाला आदमी एक बार मेरे सामने आ जाए, मिस्टर सार्जन. I could kiss him. Imagine the possibilities, Mr. Sergeant. कुछ भी हो सकता था. कौन लगातार फोन किया जा रहा है, मिस्टर सार्जन? इमरजेंसी कांटेक्ट में ना मैडम, इसलिए साइलेंट में भी रिंग बज रही है. कश्मीर है. आंसर इट प्लीज. यस मैम, अब आएगा तो उठा लूंगा. मैं कह रहा था ये सर पे बांधने वाला एक हेलो. हाँ क्यों फोन क्यों काट रहे हो मेरा बार बार? मैं मीटिंग में बैठा हूँ यार. चीफ मिनिस्टर से मीटिंग थी क्या तुम्हारी? तुमने क्यों फोन किया है? अरे शाम को घर आओ तो फिटकर ही लेते हुए आना. वो मम्मी को सुई चुभ गई है तो दूध में डाल के उनको पिलाना है. हेलो हेलो. देखा मम्मी, ये आदमी ढंग से बात तक नहीं करता है मुझसे. लगता है तेरा जादू उतर गया होगा उसके सर से. सॉरी, प्लीज कंटिन्यू. इट्स ओके सर. तो मैं ये कह रहा था ये सर पे बांधने वाला एक ऐसा बैंड है जिसे कोई भी बांध सकता है, मेल फीमेल एनीबॉडी. एंड यू नो व्हाट, इसमें 2 लाइट्स लगी हुई हैं, ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट. ओके. क्या नाम है आपके इस प्रोडक्ट का? इसका नाम है फीलिंग्स डिटेक्टर बैंड. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमने दिन रात एक कर दिया इस बैंड को बनाने में, और पूरे 10 साल के बाद हमें सक्सेस मिली. दिखाइए. या प्लीज. माफ कीजिएगा पर इस रबर बैंड में आपको हरी नीली लाइट लगाने में 10 साल लग गए. हमारे यहाँ पे छेदी है, वो 2 मिनट में 10 बार लगा देगा, है ना सर? सर सॉरी टू से बट ये कोई ऑर्डिनरी बैंड नहीं है. यू नो, इसको जैसे ही हम सर पे लगाते हैं और ये वाला बटन दबाते हैं तो ये इंसान के नर्वस सिस्टम को, उसकी सारी फीलिंग्स को डिटेक्ट कर लेता है. फिर क्या होगा? फिर सर इसमें क्या होता है कि आपके दिमाग में अगर किसी भी इंसान को लेके ऐसी वैसी इच्छाएं उत्पन्न हो तो ऐसी वैसी मतलब? ऐसी वैसी मतलब हॉट इच्छाएं. अगर किसी लेडी को देख के किसी के मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं इसको लगा के, तो तुरंत इस बैंड की रेड लाइट जलने लगेगी. ठीक से समझने के लिए we'll need a demo. चलिए मिस्टर सार्जन, डेमो के लिए रेडी हो जाइए.